यहाँ पे पुजारी जी हैं श्री रघुनंदन दास जी, वो यहाँ पे है नहीं, तो जब तक वो यहाँ पे आते हैं तब तक हम चलते हैं बाहर की तरफ और बाहर अच्छे से सारी डिटेल्स जानते हैं। मंदिर से बाहर की तरफ चलते हैं। सामने ही एक महल बना हुआ है, उसमें जितने भी जो गुरु बनते हैं यहाँ पे त्रिवेणी धाम के, वो इसके अंदर विश्राम करते हैं, यहीं पे रहते हैं। ये इनका पवित्र स्थान है। यहाँ पे एक महान संत हुए हैं सबसे पहले गंगादास जी। तो गंगादास जी की यहाँ पे चरण पादुकाएं हैं। गंगादास जी ने यहाँ पे त्रिवेणी की स्थापना की थी। के याद में जो है त्रिवेणी में लक्खी मेले का आयोजन किया जाता है। जो लक्खी मेला है, होली और धुलंडी के दिन तो क्या होता है कि फागोत्सव मनाया जाता है। फागोत्सव बहुत ही रंगीन और शानदार होता है। यहाँ के साधु संत हैं जो ठाकुर जी के साथ होली खेलते हैं और बहुत ही आकर्षक ये पर्व होता है। होली और धुलंडी के बाद जो है अगले दिन जो लक्खी मेले का आयोजन किया जाता है त्रिवेणी का। और लक्खी मेले की विशेषता ये है कि यहाँ पे जितने भी बड़े बुजुर्ग होते हैं वो बड़े बुजुर्ग यहाँ पे आते हैं और वो ही जो है यहाँ पे अपने बच्चों की सगाई करते हैं। ये परिपाटी कंटिन्यू चलती आ रही है। और यहाँ पे जो इस संत साधु संत बैठे हुए हैं यहाँ पे, ये कंटिन्यू रामायण का पाठ करते हैं। यहाँ पे 2-2 घंटे का होता है ये टाइम। ताकि साधु संत जो हैं श्रीमान जी यहाँ पे आके बैठ गए हैं, अब वो कंटिन्यू इसका पाठ करेंगे। तो ये सीन देखो, किस्मत हमारी इतनी अच्छी है कि ये सीन हमें देखने को मिल गया। इसी के साथ ऊपर देखिए, इसका नज़ारा इतना शानदार है। ऊपर की तरफ देखिए गुंबद बना हुआ है, इतना आकर्षक और शानदार सौंदर्य है इसका। क्योंकि अभी ये निर्माणाधीन है, जब इसका पूरा कार्य हो जाएगा तब ये बहुत ही मनमोहक होगा। अब गंगादास जी के शिष्य हुए हैं भगवान दास जी। तो भगवान दास जी की चरण पादुकाएँ और उनकी भव्य मूर्ति यहाँ पे बनी हुई है। आप यहाँ पे आके देख सकते हो। यहाँ पे श्रद्धालु आते हैं और मन के भाव यहाँ पे प्रकट करते हैं। और यहाँ पे संत श्री भगवान दास जी, इनकी चरण पादुकाएँ यहाँ पे ये भव्य मूर्ति बनी हुई है। यहाँ पे देखिए आप, बहुत ही आकर्षक और बहुत ही सौंदर्यजनक है। तो सबसे पहले इनको नमन कर लेते हैं हम। अभी बैकग्राउंड में क्या है कि यहाँ पर के चल रहा है, तो कार्य करने की वजह से बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा वॉइस आ रही है, तो उसकी वजह से थोड़ा डिस्टर्बेंस होगा। हाँ, तो अब यहाँ पे इससे आगे चलते हैं। भगवान दास जी के एक प्रसिद्ध शिष्य हुए हैं पद्मश्री से सम्मानित श्री श्री 1008 श्री नारायण दास जी महाराज, जिनकी चरण पादुकाएँ यहाँ पर हैं। उनकी मूर्ति इतनी भव्य और आकर्षक है, ऐसे लगता है जैसे रूबरू महाराज सामने बैठे हुए हों। तो बहुत ही आकर्षक और ये सौंदर्य इतना शानदार है कि जितनी जानकारी हमें मिली है यहाँ पे हम उसके हिसाब से बताते हैं। फिर हम यहाँ के पुजारी हैं उनसे मिलके और सारी डिटेल्स की जानकारी आपको देंगे। तो इनकी वजह से जो है पूरा त्रिवेणी धाम जो है विश्व प्रसिद्ध हुआ है। उस जन कल्याण में इन्होंने इतना कार्य किया है कि जन कल्याण से लेके सभी वर्ग देख लीजिए आप। जानवरों के लिए इन्होंने बहुत सारी गौशालाओं का निर्माण किया है, लोगों के लिए बहुत सारी सुविधाएं की है। यहाँ पे जो है इन्हीं की देन है कि यहाँ पे शिक्षा का इतना आकर्षक और इतना महत्व बढ़ा है। शिक्षा के लिए यहाँ पे एक संस्कृत विद्यालय भी है, जिसमें वेद पाठ कराया जाता है, गुरुकुल की तर्ज पे किया जाता है। जैसे प्राचीन काल में द्रोणाचार्य अपने शिष्यों को शिक्षा दिया करते थे, वैसे यहाँ पे शिक्षा दी जाती है। उसी के साथ यहाँ पे जो है एक औषधालय भी है, वैदिक औषधालय है। स्कूल बनाए गए हैं, कॉलेज बनाए गए हैं, आसपास में बहुत सारे हॉस्पिटल्स बनाए गए हैं। इतना सामाजिक कार्य किया गया है। इस वजह से उनके सम्मान के लिए राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी के द्वारा उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया है।